जैसा कि श्री सुरेंद्र दुग्गल जी ने बताया कि सर की वेशभूषा के बारे में, 9वीं कक्षा में एक पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते। जब मैं इस पाठ को पढ़ा रहा था, प्रेमचंद की साधारण वेशभूषा के बारे में बच्चों को बता रहा था, तो पहले से निश्चित हो चुका था कि हमारे विद्यालय में डॉक्टर हरीश चंद्र बंधु जी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाएगा। तो मैंने पहले बताया था कि सर की वेशभूषा भी मुंशी प्रेमचंद जी जैसी है भाई। जैसा कि हम पाठ में आपको पढ़ाया भी था, वैसी वेशभूषा है, साधारण खान पान, साधारण रहन सहन। और एक बात और देखो, हरियाणवी साहित्य पर उस समय बहुत ही कम काम हुआ था। जब सर जी ने अपना शोध पत्र और जो अपना शोध कार्य किया था पीएचडी में, तो ये भी हमारे हरियाणवी साहित्य को गौरवान्वित किया है सर ने। इसके लिए भी जोरदार तालियां हुई। सर का जो शोध प्रबंध है, मैंने इसको पढ़ा है, बहुत ही अच्छा शोध कार्य है। मैं जब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ता था, खूब शोध प्रबंध मैंने पढ़े एमफिल के दौरान। लेकिन जो शोध प्रबंध एक दिन प्राचार्य महोदय जी ने जब मैं को दिया, जब मैंने उसको पढ़ा, तो बहुत ही अच्छा कार्य सर ने किया भाई। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसी को वैसे नहीं प्राप्त होता। जैसा कि अभी दुग्गल सर ने बताया कि दोनों रचनाओं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से डॉक्टर हरीश चंद्र बंधु जी को नवाजा गया भाई। तो देखो कितना उत्कृष्ट कार्य किया है। तो अब मैं श्री राजेश कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, सर के साहित्यिक जीवन परिचय पर अपना प्रकाश डाले। साहित्यिक परिचय पर आए सर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरे गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि श्री प्रिंसिपल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफीदा योगेंद्र पाल के प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज अध्यापक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। चिरकाल से ही भारतीय समाज में गुरु शिष्य परंपरा निरंतर चलती आ रही है। गुरु के आशीर्वाद, स्नेह और मार्गदर्शन को प्राप्त कर एक शिष्य अपने लक्ष्य के चरम तक पहुंच सकता है। अपने गुरु के सानिध्य में रहकर एक विद्यार्थी, एक भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। कहा नहीं है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दो मिलाए। आज हमारे देश उसी गुरु शिष्य परंपरा की अनूठी मिसाल के रूप में मौजूद है श्री हरीश चंद्र बंधु जी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी स्वागत करें। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे आज उनकी साहित्यिक जीवन यात्रा के बारे में परिचय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली होती है वो नगरी, वो सफली जहां पर कोई महान खिलाड़ी, महान एथलीट, महान कवि और कोई महान नेता, अभिनेता पैदा होता है। तो मैं अपने सफीदम ब्लॉक को, उसके साथ साथ सिल्लाखेड़ी गांव को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हरियाणवी समाज के हर पहलू को छूने व उसको कविता के रूप में पिरोने वाले अनूठी शख्सियत है श्री कवि हरीश चंद्र बंधु जी। फिर चाहे राजनीति की बात हो, जीवन शैली की बात हो, ईश्वर भक्ति की बात हो,
पर्यावरण सुधार, मानवीय गुण अवगुण, समाज के अंदर मौजूद भेदभाव, करुणा, दर्द, तो उनकी रचनाओं में अनूठी दक्षता है जो पाठक को अंदर तक छू लेती है। बंधु जी की कविता का अंदाज कबीराना रहा है। व्यंग्य की बहुत पैनी मार इन कविताओं में है। कवि की पैनी नजर से समाज की कोई भी विसंगति बच नहीं पाए। उनकी अनेक रचनाएं राजनीति पर, जैसे टिकटार थे, नेताजी, आराधना के ऊपर, वरदान, व्यंग्य और कटाक्ष के ऊपर, क्यों हो गया जग है रही ना, गुण अवगुण पर, सीरत और सूरत, वातावरण के ऊपर, पेड़ की आत्मा, जनसंख्या वृद्धि पर, सुरसा जैसी कुछ कविताएं हैं। इन कविताओं में हरियाणवी का जो ठेठ लहजा है उसका कोई जवाब नहीं है। इन्होंने देशभक्ति व जो भारतीय समाज के जो देशभक्ति प्रतीक हैं उनके ऊपर भी कविताएं लिखी।